बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 26 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज नंबर 8.4 की रिमेनिंग एप्लीकेशन से कनेक्टेड रहेगा और जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए असाइन किए हैं, जो आपने खुद परफॉर्म करने हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किए हैं। परफॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम थॉमस बुक, क्वेश्चन नंबर 21 to 24। जस्ट 21 to 24 क्वेश्चंस आपने परफॉर्म करने हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको लेक्चर्स में डिलीवर किए हैं और 2 क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट को डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लिंक शेयर कर दिया जा रहा है और आप सभी स्टूडेंट ने PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है और वो जो क्वेश्चंस होंगे आप सभी स्टूडेंट ने नीट एंड क्लीन अपने नोट्स के अंदर राइट कर लेना है। ठीक हो गया? तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। आर डियर स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट है इवेलुएट बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर्म इन इंटीग्रेशन एज इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। हमने पार्शियल फ्रैक्शंस जो है उसको फॉलो करते हुए इंटीग्रेशंस को आपने अडॉप्ट करना है। और ये कैसी इंटीग्रेशन है? ये आपके पास इंटीग्रेशन इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को कंटेन कर रही है। इट्स मीन कि यहाँ पर आपके पास जो फैक्टर्स होंगे वो कह लें कि पेयरिंग फॉर्म में उसके फैक्टराइजेशन नहीं हो रही होगी, बट आपके पास वो जो रिजल्ट्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, पावर 2 है, बाई क्वाड्रेटिक हैं, जिनके फॉर्मूलाज आपके पास कह लें फैक्टराइज नहीं होते। ठीक है, तो आपने उनको रिड्यूसिबल फॉर्म को पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना होगा। ये आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें आपने पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है और वो ऐसी इंटीग्रेशन होगी जिसमें आप क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल फैक्टर्स को डील कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर हमारा है एक्सरसाइज 8.4 से, जो हम ये क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कुछ इस अंदाज में, डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 और डेरिवेटिव ds डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है ये है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक है, क्योंकि बटे के ऊपर न्यूमरेटर में जो वेरिएबल की पावर 0 है और बटे के नीचे वेरिएबल की पावर 3 है, तो ये बटे के नीचे जो डिनोमिनेटर है ये बिल्कुल एक्यूरेट शो कर रहा है कि आपके पास प्रॉपर फॉर्म को ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, और इस वक्त ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये आपके पास लीनियर है और जो सेकंड फैक्टर है ये वाला ये आपके पास इस वक्त क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जो कि इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर को शो कर रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल करें तो आपको यहाँ से कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर विल बी -1 होगा और -1 आप सभी स्टूडेंट जानते हैं आयोटा स्क्वायर होता है। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा यहाँ से आपको मिल जाएगा। और कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं वो आपके पास इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म को ही क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सोल्व करने के लिए इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसको हम फॉलो कर रहे होंगे। ठीक हो गया? तो डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 ds डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने कह दिया कोई नंबर 1। अब हमने यहाँ से ना ये इतने से फंक्शन को जो है ना ये हमने कंसीडर कर लेना है, यानी 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने कर लिया जी लेट, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो कंसीडर किया 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया? तो इसमें ऐसे है कि कांस्टेंट जो हमने एक्सप्रेस करने होंगे, तो जो लीनियर फैक्टर होगा उसको हमने कांस्टेंट यानी कांस्टेंट की फॉर्म में ऑब्जर्व करना है, यानी कैपिटल A डिवाइड बाय x प्लस 1। ठीक है, ऐसे तो प्लस जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा जिसका कोई भी फैक्टराइज कोई फॉर्म नहीं क्रिएट होती उसको हमने ऐसे राइट करना है, कॉम्प्लेक्स रूट को कॉम्प्लेक्स फॉर्म को आपने कोई भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस कांस्टेंट c एंड अदर कांस्टेंट भी राइट करना होगा एडिशन फॉर्म के लिए। तो ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसके लिए हमने जो फैक्टराइज करनी है मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के लिहाज से वो ऐसे होगी bx प्लस सी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसे हमने कह दिया कोई नंबर 2। जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म होगी तो आपने इसे ऐसे फैक्टराइजेशन की फॉर्म में राइट करना होगा, जो कि आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है इररेड्यूसिबल
इंटीग्रेशन को, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ठीक है। x² + 1 क्वाड्रेटिक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें वेरिएबल का जो ऑर्डर है वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर x का ऑर्डर जो है वो 2 आ रहा है, इट्स मीन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को ओबे कर रहा है। तो इसके लिए हमने अब नेक्स्ट ऑनवर्ड क्या स्टेप करना है कि ये जो बटे के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है ना, ये x + 1 ओवर x + 1 इंटू x² + 1, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इसको यहाँ से वैनिश करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग बाय x + 1 इंटू x² + 1 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो गया, तो ओनली ऑन रह जाएगा 1। तो ये लिख दिया हमने 1 इक्वल है, फिर यहाँ से x + 1 को हमने x + 1 से कैंसिल किया, तो ये रह जाएगा x² + 1। इस x² + 1 को हमने फिर a से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा a इंटू x² + 1 प्लस, फिर उसके बाद x² + 1 को हमने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा x² + 1, तो ये रह जाएगा ओनली ऑन x + 1। इस x + 1 को अब मल्टीप्लाई किया जाएगा bx + c के साथ, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा bx + c इंटू x + 1, इसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, बिकॉज आपके पास जो a के बटे के नीचे x + 1 है, इसको आप 0 के इक्वल तो कर सकते हो, यहाँ से आप x = -1 पुट कर सकते हो, बट यहाँ पर आपके पास जो bx + c के नीचे x² + 1 आ रहा है, इसको आप पुट नहीं कर सकते। यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे आयोटा की फॉर्म में, तो उसको आप पुट नहीं कर सकते। आपने रियल फील्ड के लिहाज से आंसर बताना होता है, जिसमें रियल पार्ट होते हैं ऑलवेज, जिसमें आयोटा नहीं आता, इमेजिनरी फॉर्म नहीं आती, ठीक है। तो आपने रियल पार्ट के ही लिहाज से अपने सोल्यूशन को पॉसिबल बनाना होता है। तो x² + 1 को जब आप पुट ही नहीं कर सकते, तो फिर ऑनवर्ड आपका एक ही क्राइटेरिया रह जाता है कि आप कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स को ही अप्लाई कर सकते हो ओनली ऑन। यहाँ पर x² + 1 के लिए कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स होगा, इसलिए हमने यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 3 ये बन चुकी हुई है, इसमें ये आपस में फैक्टराइज की फॉर्म में है, फैक्टर बने हुए हैं, तो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इक्वल हो जाएगा a को ब्रैकेट में फर्स्ट और ये सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो ax² + a आ जाएगा, प्लस अब यहाँ से bx को मल्टीप्लाई करना है x + 1 के साथ, तो ये आ जाएगा bx² + bx प्लस c को मल्टीप्लाई करना है x + 1 के साथ, तो ये आ जाएगा cx + c। फिर इसे हमने कह दिया कोई ये नंबर 4। ऑनवर्ड अब हम ना पुटिंग करने लगे हैं, पुट कर लिया। ये जो a के बटे के नीचे आ रहा है x + 1, इसको हमने 0 के इक्वल पुट करना है। सो x + 1 = 0, दिस इम्प्लाइज डैट x विल बी -1 इन इक्वेशन नंबर 3। x = -1 को हम पुट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये आपका आंसर जस्ट a में से आएगा। ये वाला फैक्टर है ये 0 हो जाएगा, बिकॉज जब आप x की जगह यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 + 1 0 हो जाना है, और 0 × दिस फैक्टर टोटली 0 हो गया। जस्ट ओनली ऑन इतने पार्ट से आपको रिजल्ट मिलेगा a का, वही मैंने यहाँ पे राइट किया 1 = a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास -1 जो है ये x की वैल्यू है, ठीक हो गया। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 + 1 2 हो गया, इट्स मीन 2a और इक्वल टू 1 है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को आप दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, सो a = 1/2। इसको आपने बॉक्स में राइट कर दिया। ऑनवर्ड हमने अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। अब जब हाईएस्ट ऑर्डर को कंटेन करवाएंगे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में हाईएस्ट ऑर्डर x² ही आ रहा है वेरिएबल की फॉर्म में, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखें x² का जो कोएफिशिएंट है क्या आ रहा है यहाँ पर a, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है कैपिटल B प्लस की फॉर्म में। सो x² का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है a + b = यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 आ जाएगा। सो a + b = 0 हो जाएगा। देखेंगे ये लिखा हुआ है a + b = 0। a की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है, ये देख सकते हैं a = क्या है 1/2, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1/2 प्लस b, और b की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस 1/2 को दूसरी साइड पे ले जाएं माइनस हो जाएगा। सो b = -1/2। फिर हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x करना है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट x करेंगे तो b + c = 0 हो जाएगा। जैसे अभी हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट x² किया, वैसे ही हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट x करेंगे तो आपके पास +b + c = 0 आ जाता है। फिर आपने इसमें b की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, b = -1/2 है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। c की वैल्यू जब आपने कैलकुलेट करनी होगी, दिस इम्प्लाइज दैट c = +1/2।
फिर आपने ए और ए बी सी की वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो देयर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इम्प्लाइज डैट 1/x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है, ए की वैल्यू 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर थी -1/2x, -1/2 और साथ में ये एक्स वेरिएबल, प्लस सी की वैल्यू +1/2। तो जब आप दोनों की वैल्यूज़ को आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -x+1/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर ये जो 2 होगा ये बटे के नीचे है, और जब इसके साथ आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही मैंने लिखा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और बटे के ऊपर जब आप -x+1 में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटू एक्स -1, और माइनस को जब आप प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और ये जो फैक्टर है 1/2x+1 ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया हुआ है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जब आप वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1/x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल होगा 1/2। इंटीग्रेट सेपरेट किया, ये देख सकते हैं, ये हमने ऐसे किया 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो 1/2 डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1/x+1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 डेफिनेट इंटीग्रल, ये 1/2 ऐसे किए ना 1/2, ये सेपरेट कर लिया। डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1x-1/x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो यहाँ पर ज़रा देखें 1/2 यहाँ पर x+1 यानी कि हमने इंटीग्रेट करना है 1/x+1 इंटू डी एक्स। x+1 का डेरिवेटिव ज़रा देखें आप सभी स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर 1 पड़ा हुआ है। तो x+1 का जब डेरिवेटिव बटे के ऊपर अगर पड़ा हुआ है तो फिर हम नीचे वाली रकम को ln की फॉर्म में, नेचुरल लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो ln x+1, ठीक है ना, यानी नेचुरल लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने इसे राइट कर दिया। तो ln इंटू x+1 जो इसकी लिमिट्स हैं वो है 0 से 1 माइनस 1/4। ये 1/4 कैसे किया? ये इसलिए किया कि जो बटे के नीचे x² प्लस 1 है इसका डेरिवेटिव बनता है 2x, और बटे के ऊपर यहाँ पर 2 की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की कमी पूरी करने के लिए हमने क्या करना है, देखिए ना x² का डेरिवेटिव बनता है 2x और प्लस 1 का डेरिवेटिव बनता है 0, तो यहाँ पर ये x - 1 ऑब्वियसली है, ठीक है ना। ये जो -2 आ रहा है इससे परेशानी होना, ये तो कांस्टेंट है, यानी कि -1 के साथ 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो कांस्टेंट है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया, x² प्लस 1 का डेरिवेटिव साथ में अटैच कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऑनवर्ड ये हमने करना है, ये हमने इस तरह किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, -1/4 हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 2x - 2 ओवर x² प्लस 1। उसके बाद नीचे वाली रकम को हम ln की फॉर्म लिख देंगे, ln x² प्लस 1, और जो इसकी लिमिट्स हैं 0 से 1 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, तो ये आ जाएगा ln 2 माइनस ln 1, यानी कि x की अपर लिमिट 1 है तो ln 2 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो ln 1 हो जाएगा। और ऐसे ही हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ln 2 आपका एज इट इज़, ln 1 ऑब्वियसली 0 होता है, और इस पर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे ln 2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ln 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंटू ln 2 आ जाएगा, -1/4 ln 2 आ जाना है, ln 1 आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, सिंस ln 1 इज इक्वल टू 0, ये मैंने राइट भी किया है। अब यहाँ से ln 2 कॉमन आ रहा है, ये हमने कॉमन ले लिया 1/2 माइनस 1/4, फिर आपने एलसीएम लिया 1/4 आ गया, और 1/4 को पहले लिख देंगे 1/4 ln 2, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एज पार्शियल फ्रैक्शन फ्रॉम इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की जो स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन y² प्लस 2y प्लस 1 डिवाइड बाई y² प्लस 1 होल स्क्वायर है और इंटू dy, इसे हमने कह दिया कोई नंबर 1। अब हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। ये जो आपके पास ऐसे फैक्टर दिया हुआ है, जो मैं ये सर्कल आउट करके आपको बता रहा हूँ, इसको हमने लेट कर लेना है, कंसीडर कर लेना है पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, और ये आपके पास इस वक्त प्रॉपर फॉर्म में है क्योंकि बटे के ऊपर हाईएस्ट ऑर्डर y² आ रहा है और बटे के नीचे y² की पावर 2 है तो y की पावर 4 हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर की जो पावर है वो ज़्यादा है और न्यूमरेटर की पावर कम है, सो इसलिए हमारे पास ये प्रॉपर फॉर्म में है। अब ऑनवर्ड हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल है उसको हमने अडॉप्ट करना है। यहाँ पर ये इररिड्यूसिबल है क्योंकि y² प्लस 1 आपके पास कम्प्लेक्स रूट जनरेट करते हैं, तो कम्प्लेक्स रूट की तरफ हमने नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना, तो इसलिए हम यहाँ पर जो होगा रूल वो अडॉप्ट करना होगा, वो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 21 में ऑब्जर्व करवाया। कंसीडर कर लिया y²
प्लस 2y प्लस 1 डिवाइड बाय वाई स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर आ जाएगा। इसको हमने इक्वल करना है। यहाँ पर हमने जब ये पावर 2 के लिहाज से है, तो इसमें जब आपने वाई स्केयर प्लस 1 को 1 टाइम लिखना है तो ये आ जाएगा ए वाई प्लस बी डिवाइड बाई वाई स्केयर प्लस 1। जब आपने 2 टाइम के लिए लिखना होगा यानी वाई स्केयर प्लस 1 की पावर 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस सी वाई प्लस डी डिवाइड बाई वाई स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर। फिर इस कंप्लीट रिजल्ट को हमने कोई ये नंबर 2 का नेम असाइन कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड से वाई स्केयर प्लस 1 का जो होल स्केयर आ रहा है इसको हमने वैनिश करना है, कैंसिल आउट करना है। तो उसको कैंसिल करने के लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय वाई स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर आ जाता है ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से न्यूमरेटर वाला रिजल्ट आ जाना है ओनली ऑन, यानी वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल होगा। तो वाई स्केयर प्लस 1 को जब आप राइट हैंड साइड से कैंसिल करेंगे, यहाँ से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 1 टाइम रह जाएगा, और जो 1 टाइम वाई स्केयर प्लस 1 रह जाना है उसको आपने ए वाई प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाता है ए वाई प्लस बी इंटू वाई स्केयर प्लस 1। फिर उसके बाद आपने राइट हैंड साइड से वाई स्केयर प्लस 1 के होल स्केयर को कैंसिल करना है, मल्टीप्लाई किया यानी इसके साथ, तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये रिमेनिंग रह गया सी वाई प्लस डी, ये देख सकते हैं प्लस सी वाई प्लस डी। इसको हमने क्या दिया, कोई नंबर 3। फिर आपने देखें यहाँ से आप कोई भी पुट नहीं कर सकते, यहाँ से वाई स्केयर प्लस 1 ये भी कॉम्प्लेक्स रूट है और वाई स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर ये भी आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट ही जनरेट करेगा। सो हम यहाँ से प्रोसीजर पुटिंग वाला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यहाँ से भी नहीं हो सकता। यहाँ पे पुटिंग क्राइटेरिया फेल्ड हो जाता है। जस्ट ओनली ऑन हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स का प्रोसीजर करवाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स की ही बात होगी। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के लिए हमें ये जो फैक्टर्स आ रही हैं पेयरिंग की फॉर्म में, इसको हमने ओपन करना होगा। तो ए वाई को आप इस ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए वाई को पहले आप वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए वाई क्यूब। फिर ए वाई को आपने प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा प्लस ए वाई। फिर आपने प्लस बी को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा प्लस बी वाई स्केयर। फिर आपने प्लस बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा प्लस बी। फिर ये प्लस सी वाई प्लस डी आपका एज इट इज़ आ गया, ठीक हो गया। इसको हमने कह दिया कोई नंबर 4। अब हम करेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4 से। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, y रेज टू पावर 3। तो यहाँ पर देखें y की पावर 3 का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो है कैपिटल A, और यहाँ पर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब बिल्कुल भी नहीं है। सो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यही मैंने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 0, और इसको हमने बॉक्स में ऐसे राइट कर देना है। फिर हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लोअर ऑर्डर करना है, यानी y क्यूब के बाद लोअर ऑर्डर होता है वाई स्केयर। तो ये है b इज इक्वल टू 1, दे सकते हैं। यहाँ पर वाई स्केयर का जो कोएफिशिएंट है b आ रहा है ओनली ऑन, और यहाँ पर वाई स्केयर का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है। सो b इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1। फिर ऑनवर्ड हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ y करना है, इसके लिए आ जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 2, दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पर y का कोएफिशिएंट आ रहा है a और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट आ रहा है c। सो a प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, तो दे सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल 2 लिख दिया हमने। अब हमने यहाँ पर a की वैल्यू पुट करनी है, वो 0 है, c एज इट इज़ आ गया। सो c इज इक्वल टू 2 आ जाता है। उसके बाद हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट करना है। कांस्टेंट मीन y रेज टू पावर 0, तो b प्लस d जो है इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, देख सकते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ये देखें प्लस b प्लस d इज इक्वल टू 1, तो यही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, ये देख सकते हैं। b प्लस d इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद हमने b की वैल्यू पुट करनी है, तो ये 1 आ जाएगी, और d एज इट इज़ इक्वल टू 1। ये 1 से 1 कैंसिल कर दिया, तो d इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। फिर हमने कोई नंबर 2 में पुटिंग कर देना है। देयरफॉर कोई नंबर 2 इम्प्लाइज डैट, कोई नंबर 2 में हम पुटिंग करने जा रहे हैं। तो वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 1 ओवर वाई स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर इज इक्वल, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 0 इंटू वाई प्लस बी की वैल्यू 1 ओवर वाई स्केयर प्लस 1। सो आपके पास 1 ओवर वाई स्केयर प्लस 1 आ गया, प्लस यहाँ पर c की वैल्यू आपके पास 2 है और साथ में 2y बन गया, प्लस d की वैल्यू 0 है, तो 2y ओवर वाई स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर हो गया। इसे अब हमने कोई नंबर 1 में पुट कर देना है, इस रिज़ल्ट को हमने, यानी कि इसकी वैल्यू जो है कोई नंबर 1 में पुट करेंगे ये वाली, तो ये आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 1 डिवाइड बाय वाई स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर इंटू dy इक्वल होगा, ये जो है आपके पास फैक्टर
इसके लिए इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, प्लस इसके लिए भी इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे। ये सेकंड फैक्टर है, यानी एडिशन की वजह से ये सेपरेट है ना, ये फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर, दोनों के साथ इंटीग्रेशन को अलहदा किया तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/y² + 1 इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 2y डिवाइड बाई y² + 1 का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। फिर अब हम इंटीग्रेशन को फॉलो करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/y² + 1 जो डी वाई है, ये एक्चुअली आपके पास इंटीग्रेशन जो डेफिनेशन है इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y, ठीक हो गया। प्लस अब यहाँ पर y² + 1 का अगर देखें डेरिवेटिव ये बन रहा है 2y, तो आप y² + 1 की पावर जो 2 है इसको बट्टे से ऊपर ले जाएँ तो ये हो जाएगा y² + 1 होल रेज़्ड टू पावर -2 मल्टीप्लाई 2y dy। अब यहाँ पर y² + 1 का जो डेरिवेटिव है ये साथ में पड़ा हुआ है 2y, सो हम y² + 1 रेज़्ड टू पावर -2 में +1 ऐड कर देते हैं, तो y² + 1 होल रेज़्ड टू पावर जब इंटीग्रेट करेंगे तो -2 + 1 -1 आ जाएगा, दे सकते हैं y² + 1 रेज़्ड टू पावर -1 आ गई है, और डिवाइड में इसकी पावर -1 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो पावर है आपने लिखा -2 + 1 वही बटे के नीचे भी -2 + 1 आ जाता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। उसके बाद आपने लिख दिया दिस इज इक्वल tan इनवर्स y, ये जो है आपका एज इट इज़ माइनस, यानी प्लस माइनस ये माइनस हो गया, और y² + 1 की पावर -1 आ रही है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आपने बटे में ले आना है, तो 1/y² + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। और चैनल से रिलेटेड चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपना पॉजिटिव फीडबैक कमेंट में राइट किया करें, आपको चैनल से कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और अपना पॉजिटिव फीडबैक जो होता है कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट अपना राइट किया करें, और अपना स्टडी के साथ सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में फ़ोकस करना है और बिल्कुल अच्छे अंदाज में अपनी स्टडी करनी है, और अपने नोट्स और अपने जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आपने खुद प्रिपेयर करने हैं। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।